इस लेसन में मैं आपको इफ, एल्स एंड पास स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। टॉपिक है हमारा कंडीशंस यूज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी कि हम जब यूज करते हैं तो इनका क्या फंक्शन होता है। लेकिन ये याद रहे कि ट्रू एंड फॉल्स हमेशा आपने कंप्लीट लिखने हैं और टी एफ दोनों आपने कैपिटल यानी अपर केस में लिखना है। मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर आप इसको लोअर केस में लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर आप सिर्फ टी लिख देंगे या एफ लिख देंगे तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने कंप्लीट वर्ड लिखना है कैपिटल टी और कैपिटल एफ के साथ। देखिए, इफ, एल्स एंड पास स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। सपोज मैं एक लिखती हूँ इफ ट्रू। देखें ये सीक्वेंस में है, टॉपिक है हमारा बुलियन कंडीशंस इन सीक्वेंस। यानी इफ मैंने ट्रू लिखा है तो पहले सीक्वेंस में ट्रू आएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉलम जरूर लगाना है। हम इसको एंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट। ये देखें 4 स्पेसेस, इंडेंटेशन 4 पे आएगा। यहाँ आपने लिखना होगा प्रिंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर ये ट्रू है तो हम लिख दें वी आर हैप्पी। अब हम इसको एंटर करते हैं, ये यहाँ आएगा, लेकिन एल्स हमने यहाँ नहीं लिखना, एल्स हमें यहाँ पे नो इंडेंटेशन पे लिखना है। अब ये भी मैं आपको करके बताऊंगी कि अगर हम वहां लिख देंगे तो ये फिर भी नहीं प्रिंट होगा, एरर आपके पास आएगी। और प्रिंट हमने करना है वी आर सेट, राइट। सीक्वेंस में होगा। अब ये क्या होगा, सिस्टम ने पहले इफ के बाद वाला लेटर सॉरी वर्ड देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ऑपरेट होगा। अगर ट्रू है तो ये होगा एल्स, एल्स का मीनिंग है फॉल्स है। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स होगा, तो ये प्रिंट होगा। तो ये सीक्वेंस में होगा, ये नहीं होगा कि ये पहले फॉल्स वाले को कंसीडर करे और फिर यहाँ ट्रू पे आए। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आ जाएगा वी आर हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है, सीक्वेंस में फर्स्ट ट्रू है। अगर ट्रू है तो प्रिंट वी आर हैप्पी। इफ के बाद देखना है क्या है। अब अगर सपोज मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, इफ फॉल्स, इफ के बाद सेकेंड वर्ड क्या है, ये फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स होगा। तो अब देखें मैंने क्या बताया था कि ट्रू है तो ये प्रिंट करना था, फॉल्स है तो ये प्रिंट करना था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हो जाएगा वी आर सेट, राइट। तो ये क्या है, फॉल्स और ट्रू बूलियन ऑपरेटर है। मैंने आपको कहा कि आपने ये कंप्लीट लिखना है। अगर हम इसको सिर्फ एफ लिख दें या सिर्फ टी लिख दें, ट्रू की जगह टी लिख दें, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये नहीं होगा, नेम एरर आ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा आप याद रखें, ये केस सेंसिटिव है, आपने कंप्लीट लिखना है। फॉल्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मैं इसको लोअर केस में लिख देती हूँ तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेम एरर आपके पास आएगी। आपने इसको एफ से लिखना है और फिर आप एग्जीक्यूट करवाएं तो ये आ जाएगा। सेम थिंग मैं आपको ट्रू पे करके दिखा देती हूँ कि अगर ये टी आपने लिख दिया, कंप्लीट ट्रू नहीं लिखा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने कंप्लीट ट्रू वर्ड लिखा है लेकिन टी आपने कैपिटल नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे फिर आपके पास एरर आएगी। इसलिए टी फर्स्ट लेटर ट्रू का और फर्स्ट लेटर फॉल्स का कैपिटल होना चाहिए, बाकी आपके पास ये लोअर केस में होने चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करवा लें तो आ गया वी आर हैप्पी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल सेट कर लेती हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैंने लिखा आई अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर यू। आई नो यू को मैंने कहा ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने कहा कि ये ट्रू है। अब हम इफ लगाते हैं। इफ मैं लिखूंगी आई अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर यू। अब देखिए मैंने ट्रू नहीं लिखा, मैंने इस वेरिएबल का नाम लिख लिया आई नो यू, राइट। अब हमें मालूम है कि आई नो यू ट्रू है। अब यहाँ पे आपने इफ के कंडीशन के बाद याद रखें एल्स के बाद कॉलन जरूर लगाना है। आप कॉलन लगाएंगे, आप इसको एंटर करें, बाय डिफॉल्ट ये 4 स्पेस पे जाएगा। प्रिंट आप लिख दें हाउ आर यू, आई नो यू, राइट। ट्रू है तो आ जाए हाउ आर यू। अब इसको आप एंटर करें, एल्स आपने यहाँ नहीं लिखना,
हमने इसको यहाँ लिखना है और एल्स के बाद भी कॉलन जरूर लगाना है, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ जाएगी। एंटर करें। अब आप प्रिंट करके यहाँ हम लिख सकते हैं गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। देखें यहाँ मैंने क्या किया, इफ ट्रू करके लिख दिया था, यहाँ एक वेरिएबल सेट किया, आई नो यू इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है, आई नो यू ट्रू है, तो आप प्रिंट हो जाए हाउ आर यू, एल्स प्रिंट गुड टू सी यू। तो हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करवा के, तो ये क्या आना चाहिए, हाउ आर यू आना चाहिए, क्योंकि ये हाउ आर यू। अब इसको मैं फॉल्स करके देखती हूँ कि इफ आई नो यू फॉल्स है, राइट, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, गुड टू सी यू ही आ जाए। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों में से एक कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, या ट्रू की या फॉल्स का रिजल्ट आए या ट्रू का रिजल्ट आए। हम नहीं चाहते कि दोनों में से एक आए, या ट्रू अगर फॉल्स है तो ये लिखा हुआ आ जाए, ट्रू है तो ये आ जाए, प्रिंट हो जाए। हम चाहते हैं दोनों में से एक कंडीशन हो। सपोज ये ट्रू है और मैं कह रही हूँ कि ट्रू अगर है ये तो लिखा हुआ आए प्रिंट हाउ आर यू, एल्स ये लिखा हुआ ना आए तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगी पास, और इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये लिखा हुआ आएगा हाउ आर यू, क्योंकि ये ट्रू है। और अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, इसको मैंने फॉल्स किया, आई नो यू फॉल्स कर दिया जो कि ट्रू था, अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो कुछ नहीं होगा। देखें ये पास हो गया, नेक्स्ट पे हमारा चला जाएगा। तो ये पास का है, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, इफ एल्स पास स्टेटमेंट। इफ ट्रू है तो फर्स्ट जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट हो, एल्स आपके पास ये प्रिंट हो। अगर आप चाहते हैं ट्रू एंड फॉल्स में से एक चीज अप्लाई हो आपके पास, राइट, तो हम एल्स के बाद लिख देंगे पास, अगर वो फॉल्स होगा तो वो पास हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये है एल्स, इसको आपने यहाँ पे ही लिखना है, जीरो या नो इंडेंटेशन पे। अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, यहाँ कर लेते हैं, या हम यहाँ सॉरी यहाँ करके एग्जीक्यूट करवा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नहीं होगा, ये एरर आ जाएगी, राइट। तो हमने इसको क्या करना है, आप इसको यहाँ रखें, ये इसका बिल्कुल राइट पैटर्न है लिखने का। इफ ट्रू के बाद आपने कॉलन लगाना है, एल्स के बाद कॉलन लगाना है। जब आप एंटर करेंगे तो प्रिंट आपकी स्टेटमेंट 4 इंडेंटेशन पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट की है, कोल्ड अंडरस्कोर ड्रिंक को मैंने ट्रू कर दिया है कि सपोज ये ट्रू है, इफ कोल्ड अंडरस्कोर ड्रिंक। अब मैंने यहाँ ट्रू नहीं लिखा, ये मैंने वेरिएबल लिखा है और ये वेरिएबल ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो एंजॉय योर ड्रिंक, एल्स अगर ये नहीं है ट्रू तो प्रिंट कर दे यूज आइस क्यूब्स। तो देखें ये ट्रू है तो यहाँ पे हुआ है एंजॉय योर ड्रिंक। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये आ जाएगा यूज आइस क्यूब्स। और अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो तो मैं एल्स को क्या कर दूंगी, यहाँ हम इसको कर देंगे पास। अगर ये फॉल्स है तो पास हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें ये पास हो गया और नए सेल पे आ गया। तो ये फंक्शन है पास का कि आप दोनों में से एक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर वो सही नहीं है तो नेक्स्ट सेल पे आपका इंसर्शन पॉइंट चला जाएगा, आप नेक्स्ट सेल आपका एक्टिव सेल बन जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।